Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, what do you mean by wave nature of an electron? How was quantization of angular momentum of the orbiting electron in Bohr's model of hydrogen atom explained by de Broglie hypothesis? So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास de Broglie hypothesis and wave nature of electron. De Broglie hypothesis and wave nature ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करना है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। कोई भी अगर हमारे पास मैटर है तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग अगर वो हाई स्पीड पे मूव कर रहा है तो उसके पास जो है वेव नेचर होगा, मतलब वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स behave like waves means there is a wave function associated with every moving electron, means there is a wave function associated with moving electron। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। हमारे आसपास कोई भी मैटर है, डी ब्रोगली ने बोला कि मैटर जो है उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज होंगी और उन्होंने जो रिलेशन दिया उसको हमने बोला डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या रिलेशन दिया उन्होंने? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उन्होंने वेव और पार्टिकल नेचर को कोरिलेट किया। तो उन्होंने बोला वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी मैटर इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा जो होता है वो हमारे पास वेवलेंथ होता है, मतलब वेव की प्रॉपर्टी होती है, इट इज वेव प्रॉपर्टी। और ये जो p होता है ये होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। और ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ये पार्टिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? पार्टिकल प्रॉपर्टी। तो डी ब्रोगली ने पार्टिकल प्रॉपर्टी और वेव प्रॉपर्टी को आपस में कोरिलेट किया। तो उन्होंने बोला लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन। अब डी ब्रोगली ने इसी हाइपोथेसिस को यूज करके बोर के पोस्टुलेट एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने बोला था कि केवल वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2 पाई के इक्वल होता है या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई होता है। बोर्ड ने ये पोस्टुलेट तो दे दिया था बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक्सप्लेन किसने किया? डी ब्रोगली ने। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने बोला कि वेवलेंथ जो होगी, इलेक्ट्रॉन जो जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा, अगर वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ये है न्यूक्लियस, और वो किसी एन ऑर्बिट में घूम रहा है, nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास क्या होंगी? वेव लाइक प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव बनाएगा। क्या बनाएगा? इट विल क्रिएट स्टैंडिंग वेव। यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनेगी। क्या बनेगी? स्टैंडिंग वेव। अब ये जो वेव है इसकी वेवलेंथ जो होगी वो हमने लैम्डा मान ली। क्या मान ली? लैम्डा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वेवलेंथ हमने लैम्डा मान ली। ये जो सरकमफेरेंस होगा हमारे पास इस ऑर्बिट का, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 2 पाई r के इक्वल। अगर यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं तो क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस n इंटू लैम्डा होगा। n लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई r। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो है हमारे पास 2 पाई r/n, या फिर r की जो वैल्यू है उसको हम बोल सकते हैं n लैम्डा बाई 2 पाई। ये तो आ गया हमारे पास रेडियस और लैम्डा का रिलेशन। हमने देखा कि लैम्डा जो होता है वो होता है हमारे पास h अपॉन mv। इस लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? लैम्डा की जगह हम पुट कर सकते हैं 2 पाई r/n, दैट शुड बी इक्वल्स टू h अपॉन mv। यहाँ पर हम अगर इनको लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? mv इंटू 2 पाई r इक्वल्स टू
n into h. So mvr equals to nh by 2 pi. सो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस यूज करके, स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट यूज करके क्या एक्सप्लेन किया, बोर्स के पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने एंगुलर मोमेंटम और एनएच बाई टू पाई वाला रिलेशन बताया। तो डी ब्रोगली ने बताया ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ कुछ पर्टिकुलर एन की वैल्यूज पर ही स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। स्टैंडिंग वेव्स के पास एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? एनर्जी एनर्जी कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से वो जो ऑर्बिट होते हैं वो स्टेबल ऑर्बिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।